हेलो एंड वेलकम टू प्रॉफिट मार्ट्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। फिबोनाची एक नंबर एक सीरीज होता है बेसिकली नंबर्स का। और जिस तरह का इसका अनफोल्डिंग होता है तो वो बहुत एक यूनिक पैटर्न होता है। क्योंकि फिबोनाची सीरीज का हर एक जो नंबर होता है वो पिछले दो नंबर्स का एडिशन होता है। इस तरह से ये सीक्वेंस डेवलप होता रहता है। और जैसा स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 इस तरह से ये सीक्वेंस चलता है। तो बेसिकली होता क्या है कि हर आने वाला नंबर पिछले नंबर्स का एडिशन होता है। तो जैसा जीरो और एक को अगर हम मिला देंगे तो एक बनेगा। एक और एक दो, दो और एक तीन, तीन और दो पाँच, पाँच और तीन आठ बनेगा। आठ और तेरह फिर 21 बनेगा। तो इस तरह से वो प्रोग्रेस होता जाता है वो सीरीज बेसिकली। और बहुत एक यूनिक रेशोज होते हैं ये हर नंबर का दूसरे नंबर से या एवरी अल्टरनेट नंबर से। इनके बहुत यूनिक रेशोज होते हैं। और फिबोनाची बेसिकली कई प्रकार से अलग अलग हम उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। या नेचर में भी हमको बहुत आमतौर पर देखने को मिलता है। इवन ह्यूमन बॉडी में भी जो प्रोपोर्शंस होते हैं वो भी फिबोनाची प्रोपोर्शंस ही होते हैं। तो इस तरह से पूरे इसीलिए इसको गोल्डन रेशो भी कहा जाता है। गोल्डन रेशो ऑफ द नेचर भी कहा जाता है। तो फिबोनाची का एक अपना इम्पोर्टेंस है। और जिस तरह से जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं उसका एक स्पाइरल अनवाइंडिंग भी होता है। तो स्पाइरल अनवाइंडिंग कैसे होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसा ये छोटे अगर दो स्क्वायर आप देख पा रहे होंगे तो ये एक और एक मिला के दो बनेगा। फिर ये दो और ये पहला वाला एक मिला के तीन बनेगा तो थोड़ा बड़ा स्क्वायर बनेगा। फिर तीन और दो को अगर हम मिला देंगे तो पाँच बनेगा। तो ये पाँच का और थोड़ा बड़ा स्क्वायर आएगा। पाँच और तीन मिला देंगे तो आठ बनेगा। फिर और बड़ा स्क्वायर आएगा। और इसी तरह से ये अगर हम इसको आगे कैलकुलेट करते रहे तो वो स्क्वायर का साइज बड़ा बड़ा होता जाएगा। और अकॉर्डिंगली उसका जो स्पाइरल बनता जाएगा वो अनवाइंड होता जाएगा। और ये स्पाइरल बेसिकली एक यूनिक रेशो में अनवाइंड होगा। और उसी रेशो को हम फिबोनाची रेशो कहते हैं। तो बहुत यूनिक एक प्रकार है बेसिकली। और बहुत इसके अलग अलग प्रकार से यूज़ किए जाते हैं फिबोनाची रेशोज। तो टेक्निकल एनालिसिस में भी इसको बहुत एग्रेसिवली यूज़ किया जाता है। तो ये देखिए, जैसे मैंने कहा कि नेचर में हमको ये बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है। फिबोनाची बेसिकली आप अगर पेड़ पौधे हम देखेंगे तो उनके जो ब्रांचेस होते हैं या उनके जो पन्ने होते हैं पेड़ों के, तो वो उनका जो सीक्वेंस होता है वो भी फिबोनाची रेशो में ही उनके सीक्वेंस देखने को मिलते हैं। या सनफ्लावर अगर हम देखेंगे तो सनफ्लावर के जो सीड्स होते हैं तो उस वो सीड्स का जो स्पाइरल अनवाइंडिंग होता है उसका बेसिकली, तो वो भी पूरा फिबोनाची सीक्वेंस में ही होता है। गैलेक्सीज में भी ये देखने को मिलता है। सी शेल्स में भी जो रेशोज होते हैं वो फिबोनाची रेशोज ही होते हैं। पाइन कोन में ये देखा जाता है बहुत फ्रीक्वेंटली। देन हरिकेन्स जो हम अक्सर सैटेलाइट इमेजेस देखते हैं हरिकेन के, तो उसमें भी ये जो उसका स्पाइरल होता है ये बेसिकली पूरा फिबोनाची सीक्वेंस के हिसाब से ही होता है। तो बहुत कॉमनली फिबोनाची देखा जाता है। और दैट इज़ द रीज़न उसका इतना इम्पोर्टेंस है। तो ये इसके जो रेशोज है तो वो बहुत यूनिक होते हैं एक दूसरे नंबर से। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैं 21 का अगर रेशो निकालूँ 34 से या 55 से, या 21 का 89 से क्या रेशो है, तो वो देखिए 21 डिवाइडेड बाय अगर मैं 34 करूँगा तो 0.618 आएगा। 21 डिवाइडेड बाय मैं 55 करूँगा तो फिर 0.38 आएगा। मैं 21 डिवाइडेड बाय अगर 89 करूँगा तो 0.23 आएगा। तो इस तरह से वो बेसिकली उसके रेशोज हमको मिलते हैं, एक नंबर का दूसरे नंबर से जो रेशो बनेगा। और इसी को मैं अगर इस तरफ लेफ्ट की तरफ अगर देखता हूँ, 34 डिवाइडेड बाय 21 अगर करता हूँ तो 1.618 आएगा। 55 डिवाइडेड बाय 21 अगर मैं करता हूँ तो 2.618 आएगा। और मैं अगला एक नंबर लेता हूँ 89 डिवाइडेड बाय 21 तो 4.23 आएगा। तो इस तरह से वो एक्सटेंड होता जाएगा बेसिकली फिबोनाची रेशो।
तो इस तरह से वो बेसिकली प्लॉट होगा। और जहाँ तक टेक्निकल्स का सवाल है तो टेक्निकल में हमको ये रिट्रेसमेंट के तौर पे हम उसको यूज़ करते हैं, टाइम इंटरवल्स के लिए हम यूज़ करते हैं फिबोनाकी। बेसिकली सर्कल्स होते हैं, सर्कुलर शेप में भी फिबोनाकी रेशोज़ को प्लॉट किया जा सकता है, एक सेंटर पॉइंट उसको लेके। तो उस तरह से भी ये टेक्निकल में यूज़ किया जाता है। तो कई सारे तरीके हैं, लेकिन जो है बहुत कॉमनली देखा जाने वाला तरीका है वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स बेसिकली क्या होता है, ये जैसे हमने रेशोज देखे, इन्हीं रेशोज को हम एक रेफरेंस देके स्विंग का उसको प्लॉट करते हैं चार्ट पे, तो उसको हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स कहते हैं। तो जैसा ये एक अपस्विंग है, एक्स से लेके ए तक का एक प्राइस का अपस्विंग हुआ और वहां से फिर प्राइस अगर नीचे रिट्रेस हो रहा है, तो वो कौन से जोन तक रिट्रेस हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटीज अगर हमको चेक करने हो, तो हम ये एक्स और ए स्विंग का अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर प्लॉट करेंगे, ये रेशोज बेसिकली प्लॉट करेंगे, तो हमको फिर ये 23.6, 38.2, 50%, 61.8%, तो इस तरह से रेशोज मिलेंगे। और आइडियली ये देखा जाता है कि अगर बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो वो 23.6 या 38.2 से रिवर्स हो जाएगा, या 50% तक अगर आ रहा है तो हम उसको एक नॉर्मल एक रिट्रेसमेंट कहेंगे और वहाँ से फिर एक रिवर्स होने का चांस होता है। लेकिन 50% के नीचे अगर ये रिट्रेसमेंट फिसल जाता है, 61.8 पे आ जाता है, तो फिर हम कहते हैं कि ये ट्रेंड अभी वीक हो रहा है, स्टॉक का जो अंडरटोन है वो वीक हो रहा है। क्योंकि आइडियली अगर कोई स्टॉक अगर सच में अगर स्ट्रांग है उसका अंडरटोन, तो वो बहुत ज़्यादा रिट्रेस नहीं होता नीचे, वो एक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट देके फिर ऊपर फिर से मूव हो जाता है। तो इस तरह से उसको बेसिकली रीड किया जाता है रिट्रेसमेंट्स को प्लॉट करके। और डाउन स्विंग अगर मान लीजिए स्टॉक में चल रहा है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, और उस डाउन स्विंग से अगर स्टॉक ऊपर रिट्रेस हो रहा है या पुल बैक का अटेम्प्ट कर रहा है, तो वो कितना हो सकता है, 23.6 होगा, 38.2 होगा, या 61.8 होगा। तो उस तरह से फिर जैसा हमने यहाँ पे रीड किया था उसके एग्जैक्टली अपोजिट हम यहाँ पे रीड करेंगे और रिट्रेसमेंट की प्रोबेबिलिटीज देखेंगे कहाँ तक आ रहा है, और उसको फिर कोरिलेट इस चीज़ से भी करेंगे कि उसका अंडरलाइंग अगर एक अंडरटोन जो है स्टॉक का वो क्या इंडिकेट कर रहा है, बेसिकली कितना रिट्रेसमेंट होता है, उससे हमें वो समझ में आ जाता है। तो इस तरह से बेसिकली फिबोनाची के रिट्रेसमेंट्स हम देख सकते हैं। और ये देखिए, ये प्लॉट अगर हम चार्ट पे करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ये पूरा स्विंग फ्रॉम दिस बॉटम टू दिस टॉप, अगर आप पूरा स्विंग का अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट करेंगे, तो ये जैसा आप परसेंटेज देख पा रहे होंगे, तो ये सॉफ्टवेयर्स में आपको बहुत इजीली ये टूल अवेलेबल होता है। तो 23.6, 38.2, 50%, 61.8%, इस तरह से ये कितना रिट्रेस हो रहा है स्टॉक, ये पूरे स्विंग अप स्विंग के बाद अगर नीचे आ रहा है, तो नीचे कहाँ तक ये किस परसेंटेज तक आता है बेसिकली, और वहाँ से रिवर्स करता है, तो दैट विल डिसाइड कि कितना उसमें स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, डिपेंडिंग ऑन द रिट्रेसमेंट। तो इस तरह से हम उसको देखते हैं बेसिकली। तो बहुत इंपॉर्टेंट और एक क्रूशल चीज़ है फिबोनाची। तो वैसे तो काफ़ी डीपर सब्जेक्ट है, लेकिन आज के वीडियो का मकसद ये था कि इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको देना। तो फिबोनाची को आप और भी डीपर अगर चाहे तो पढ़ सकते हैं, उसमें काफ़ी सारा आपको एक मटेरियल मिल जाएगा। अब काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार है जिससे फिबोनाची को रीड किया जाता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और टेक्निकल एनालिसिस में भी बहुत एग्रेसिवली यूज़ किया जाता है। तो दैट्स द रीज़न हमने आज इसमें एक थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश की। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।